कच्छ प्रदेश के कोटकी गांव की ये मनोहर जगह भुज शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर भुज से नलिया हाईवे पर स्थित गांव मानकुवा से होकर यहां तक आते हैं तो अंदाजन 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाले खेत, आकाश में बादल और पर्वत से लेकर धरती तक के मनोहर नजारे वाकई नजर को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और सामने जो गांव दिखाई पड़ रहा है उसका नाम कोटकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक मंदिर का विस्तार है जो सनूसरी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है और जमीन से ऊंची जगह पर बना हुआ है, इसलिए भी आकर्षण का कारण है। मंदिर की तलहटी में ये जो खूब सुंदर तालाब है वह भी सनूसरी के नाम से ही प्रचलित हैं, जो कि कहीं से भी मंदिर की तरफ नजरें उठाते हैं तो बीच का प्रफुल्लित नजारा आंखों को रोमांचित कर देता है। यहाँ पक्षी घर भी बनाया गया है, इसलिए सुबह और शाम पंखेरू की गुनगुनाहट से आसपास का माहौल गीत संगीत की महफिल में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान भी बना हुआ है तथा रमत गमत के लिए तरह तरह के साधन उपकरण भी उपलब्ध हैं। बच्चों को खेलते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे कई फूल एकजुट होकर ईश्वर के साथ खेल रहे हो। यहाँ सुबह और शाम की हर एक पल बेहद ही सुहावनी होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में जो सुनहरी लालिमा फैल जाती है उससे धरती का दामन भी सुहागिन जैसा हो जाता है। जैसे मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है, उसी तरह सूर्योदय का समय मन की शांति के लिए उत्तम है, जो कि मंदिर हो या प्रकृति का आंगन, सूर्यास्त के समय दर्शन से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। क्योंकि शनिवार हनुमान जी का दिन है, इसीलिए शनि, रवि और छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में लोग यहाँ दर्शन तथा पर्वतीय माहौल का आनंद उठाने के लिए आते रहते हैं। वैसे भी यदि प्रकृति के असली सौंदर्य का पर्व मनाना है तो वह आनंद पर्वतों की ऊंची चोटी पर ही महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर के दिलचस्प इतिहास के बारे में हम अपने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए पहले ही बता चुके हैं। अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारी इस YouTube चैनल के वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। पर्यटन स्थल कोई भी हो, कहीं भी हो, देखकर अगर तन, मन और नयन को चमत्कृत खूबसूरती और खुशहाली का एहसास प्रदान कर सके तो वाकई वह स्थल स्वर्ग से कम नहीं हो सकता। यदि ऐसी परम शांति का एहसास हुआ तो फिर खुशी को कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहेगी, यकीनन ऐसा संतोष होगा। इसलिए हमारी फर्ज बनती है कि हर ऐसी जगहों को साफ रखे, कचरा न करे और किसी भी प्रकार का नुकसान भी न पहुंचाए। धन्यवाद। लघु कथा हरीश जी एम खेतानी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का खूब खूब आभार।